हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th ओसीएम से चैप्टर नंबर 2 और आज का हमारा टॉपिक है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आईआरडीए है क्या, उसके कौन से ऑब्जेक्टिव्स है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लेना, बिकॉज जब तक आपका 11th और 12th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, आप सभी लोग उसमें जरूर ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट भी मिलेगी और ये पूरा स्टडी मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर दूंगा। और पूरे यूट्यूब पे कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो जीएसईबी को लेकर के प्रॉपर कंटेंट प्रोवाइड करता हो, दैट्स व्हाई सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। आईआरडीए क्या है? तो आईआरडीए ना एक सुप्रीम ऑटोनॉमस है, ठीक है। तो दिस इज अ सुप्रीम ऑटोनॉमस एंड लीगल इंस्टीट्यूशन व्हिच मैनेज द रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस। आपको पता है, जैसे आपको पता होगा कि जो बैंक है ना, जितनी भी बैंक है इंडिया में, उन सब पे नजर रखने का काम, उनको रेगुलेट करने का काम आरबीआई का है। सेम वैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर में जो पूरी की पूरी फील्ड है इंश्योरेंस की, जिसमें प्राइवेट कंपनियां आ गई, गवर्नमेंट या हम कहे कि फॉरेन कंपनियां आ गई, सारी कंपनियों पे अगर वो इंश्योरेंस फील्ड में है तो उस पर ध्यान रखने का काम आईआरडीए का है। मतलब ये एक सुप्रीम अथॉरिटी है जो पूरे सेक्टर को रेगुलेट करती है और उसको डेवलपमेंट का काम भी आईआरडीए का होता है, ठीक है। चलो, आईआरडीए का एक्ट आया था 1999 में, याद रखना। पता है आपको, आईआरडीए के आने से पहले ज्यादातर इंश्योरेंस के अंदर ना गवर्नमेंट ही थी, उसने प्राइवेट को आने ही नहीं दिया था और एलआईसी ही थी जो पूरे मार्केट पे राज किया करती थी। बट जब से आईआरडीए आया है उसने दरवाजे खोल दिए इंश्योरेंस सेक्टर के, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी और फॉरेन इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी। सोचो, आईआरडीए के पहले ना गवर्नमेंट किसी को भी अलाउ नहीं करती थी, चाहे प्राइवेट हो चाहे फॉरेन कंपनी हो, कि वो इंश्योरेंस सेक्टर बिजनेस में आए। बट आईआरडीए के आने की वजह से प्राइवेट और फॉरेन कंपनियों को मौका मिला। और एक और चीज याद रखना कि जो फॉरेन कंपनियां पहले जब आईआरडीए आया ना, तो शुरू में 26% तक ही अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती थी इंश्योरेंस बिजनेस में इंडिया के अंदर। मतलब अगर कोई मान लो इंडियन कंपनी है तो उसके अंदर सिर्फ 26% ही उसका हिस्सा होता था, जो कि 2015 में उसका जो परसेंटेज है वो बढ़ के हो गया 49%। बट आज की डेट में भी आप देख सकते हो कि इंडियन कंपनी को ही प्रायोरिटी पहले दी जाती है। 51% शेयर इंडियन कंपनी का होना चाहिए और 49% शेयर जो है वो फॉरेन कंपनी का होना चाहिए। मतलब फॉरेन कंपनी इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हैं पर अकेली नहीं कर सकती, उसको कोई ना कोई इंडियन कंपनी के साथ ही करना पड़ेगा। और मैक्सिमम 49% तक ही वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। सो फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली इन द इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज अप टू 49%। 100% तो भूल जाओ, फॉरेन कंपनी को अलाउड ही नहीं है, पर इंडियन कंपनी में अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो 49% तक अलाउड किया गया है। क्लियर? तो बोलो, ये मैंने आपको समझाया कि आईआरडीए होता क्या, और मैंने बहुत बेसिक नॉलेज दी कि आईआरडीए का एक्चुअल में काम क्या होता है। अब मैं आगे आपको बताता हूं, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में और बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो, अपना पूरा बेस जो है 11th का अच्छा करना चाहते हो, तो हमारी इस न्यू बैच में ज्वाइन हो जाइए। बिकॉज इस बैच के अंदर हम लोग 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट की प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2999 है, जहां पे हम लोग लाइव लेक्चर्स रेगुलर पढ़ाते हैं। मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर चलता है शाम में, ठीक है। एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस तो प्रोवाइड करते ही है, प्लस हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, रेगुलर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, फिर 24/7 डाउट सॉल्यूशन, डाउट सपोर्ट आपको मिल जाएगा। और ये हमारी पूरी फैकल्टीज की टीम है। मैं आपको इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हेमंत सर जो है वो आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग ने अभी तक हमारी वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो उसको भी कर सकते हो, www.ugt.co.in, ठीक है। ये हमारी वेबसाइट है, वहां पे जाकर के भी सारे कोर्स के बारे में डिटेल्स को चेक कर सकते हो। और अगर हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो यूजीटी नाम है प्ले स्टोर पे और माई इंस्टीट्यूट नाम है ऐप स्टोर पे, अगर आपके पास आईफोन है तो। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अगर आप अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो रिगार्डिंग कोर्स, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो 7202012221, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईआरडीए, तो ये सब लोग को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से ऑब्जेक्टिव्स है आईआरडीए के, तो टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स दे के रखे हैं। सबसे पहला है कि पॉलिसी होल्डर्स को ना ज्यादा चॉइस मिलती है, ठीक है, कि सीधी सी बात है कि आईआरडीए की आने की वजह से ना प्राइवेट को एंट्री दिया गया, फॉरेन इंश्योरेंस कंपनी को एंट्री दिया गया, जिससे पहले लोगों के पास एक ही ऑप्शन था, अगर मेरे को इंश्योरेंस करवाना है तो सिर्फ एलआईसी से ही करवा सकता था। बट आईआरडीए के आने से मेरे पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, बहुत सी प्राइवेट कंपनी जो है वो आ गई, जैसे एचडीएफसी अर्गो है, सबसे पहले इंश्योरेंस, एको, काफी सारी कंपनियां आ चुकी है मार्केट के अंदर जो इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड करती है। पॉलिसी बाजार नाम सुना होगा, ठीक है। आगे बात करें तो प्रमोट हेल्दी कंपटीशन, मतलब आईआरडीए जब से आया है तो मार्केट में हेल्दी कंपटीशन हो गई है अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में, जिससे उनकी सर्विस भी बढ़ी है, कंपटीशन आएगी, सर्विस अच्छी होगी और कम प्रीमियम में ज्यादा फायदा लोग उठा पाएंगे। मतलब आपको पता ही है कि इंश्योरेंस लेने के लिए अपने को भरना पड़ता है प्रीमियम, और जब भी हमारा कोई लॉस होता है, नुकसान होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी हमको कंपेंसेशन देती है, तो कम प्रीमियम में ज्यादा कंपेंसेशन मिल सकता है। देन नंबर 3, मोबिलाइज मोर रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी। अब देखो फॉरेन कंपनियों को अलाउ कर दिया इंडियन मार्केट के अंदर, तो फॉरेन का पैसा इंडिया में आएगा, तो मतलब जो रिसोर्सेज है हमारी कंट्री में वो क्या होंगे, बढ़ेंगे और मोबिलाइज होंगे, पूरी कंट्री में यूज होंगे, ठीक है। नंबर 4, टू ब्रिंग सेल्फ डिसिप्लिन अमॉन्ग द इंश्योरेंस कंपनीज, मतलब जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी है उन सब में सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। व्हाट इज सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब वो सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करेंगे, ठीक है, कोई रूल्स रेगुलेशन को तोड़ेगा नहीं, क्योंकि आईआरडीए का बहुत सख्त रूल्स रेगुलेशन है जो हर एक कंपनी को फॉलो करना रहता है। और आखिरी है नंबर 5, टू क्रिएट अ मैकेनिज्म फॉर कंप्लेंट रिड्रेसल। अगर मान लो किसी कंपनी के लिए, जैसे मैंने इंश्योरेंस लिया, वो कंपनी ढंग से जवाब नहीं दे रही, कुछ भी है, तो मैं उसकी कंप्लेन कर सकता हूं आईआरडीए के पास जा करके, ठीक है। फिर आईआरडीए उसको बराबर का सबक सिखाएगी। तो कहने का मतलब अगर कोई कंपनी गलत कर रही है या कुछ गलत एक्टिविटी चल रही है तो हम उसको रोक सकते हैं, कहां पे जाके, आईआरडीए के पास जाकर के हम लोग कंप्लेन भी कर सकते हैं। बोलो क्लियर हुआ। तो इस तरह से टोटल 5 ऑब्जेक्टिव्स है आईआरडीए के, जो एग्जाम में बहुत सी बार ये क्वेश्चन देखा जाता है, तो आपको ये 5 ऑब्जेक्टिव्स तो लिखने ही है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।